प्रिया अपनी लाइफ में इससे ज्यादा खुश कभी नहीं हुई थी। उसने बस अपने सपने में ही हॉस्टल की लाइफ इमेजिन की थी, जो अब हकीकत में बदलने जा रहा था। जितनी ज्यादा वो खुश थी, उससे कहीं ज्यादा नर्वस भी थी, क्योंकि पहली बार वो घर से दूर रहने वाली थी और पता नहीं हॉस्टल में उसकी रूममेट कैसी होगी। ये सारी चिंताओं में वो डूबी हुई थी कि किसी ने उससे कहा, कमरा नंबर 302, ये रही उसकी चाबी। मानो प्रिया का कोई सपना टूटा हो। उसने चाबियां ली और सामान लेकर अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे का दरवाजा खुला ही था। उसने झांक कर देखा तो एक लड़की वहां दूसरे गद्दे पर बैठी हुई थी। प्रिया ने उससे जाकर बातचीत शुरू की तो पता चला कि उसका नाम शिखा है। दोनों ने काफी देर एक दूसरे से बातचीत की और कुछ ही देर की बातचीत में ऐसा लगने लगा जैसे दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हो। प्रिया ने राहत की सांस ली कि चलो कम से कम रूममेट तो बहुत अच्छा मिला है, एडजस्ट होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उस रात दोनों ने बहुत देर तक बातचीत की और प्रिया ने शिखा से खाना खाने के लिए चलने को कहा तो शिखा ने कह दिया कि उसे भूख नहीं है। वहां रहते हुए प्रिया को तकरीबन 10-15 दिन का वक्त हो गया था। सब कुछ सही था, पर शिखा की कुछ आदतों ने प्रिया को हल्का हल्का परेशान करना शुरू कर दिया था। प्रिया के उठने से पहले शिखा कॉलेज को जा चुकी होती और वो उसके आने से पहले हमेशा कमरे में मिलती। शिखा कभी भी हॉस्टल की दूसरी लड़कियों से कोई बातचीत नहीं करती और उसने शिखा को कभी भी कुछ खाते पीते नहीं देखा था। कई बार मन में ख्याल आया कि वो उससे इस बारे में बात करे, पर हर बार न जाने क्यों वो रुक जाती। एक दिन बड़ी हिम्मत करके उसने शिखा से ये सारी बातें पूछ ली, पर शिखा ने बात आई गई कर दी। प्रिया ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन क्लास करके प्रिया जब वापस लौटी तो पाया कि कमरे पर ताला लगा था। उसने ताला खोलकर जैसे ही कमरे में कदम रखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि शिखा पहले से ही वहां मौजूद थी। प्रिया को अच्छी तरह से याद था कि सुबह जब वो बाहर गई तो शिखा कमरे में नहीं थी, और अगर वो कमरे में थी तो बाहर से ताला किसने लगाया। ये सारी बातें उसे परेशान करने लगी। शिखा से इस बारे में बात करने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो सारी चीजों को अपना वहम मानकर प्रिया हंसने लगी और हंसते हंसते उसने कहा, तू कोई भूत प्रेत तो नहीं है ना। प्रिया की इस बात ने शिखा का चेहरा गुस्से से लाल कर दिया। वो बस एक टक प्रिया को देखे जा रही थी। अब प्रिया का शक यकीन में बदल रहा था। वो सच्चाई की तह तक जाना चाहती थी, इसलिए उसने 5 बजे का अलार्म लगाया, और वो भी ऐसा जिससे शिखा को कोई दिक्कत ना हो। ठीक सुबह 5 बजे प्रिया का फोन वाइब्रेट करना शुरू हुआ। उसने करवट बदले बिना ही फोन के वाइब्रेशन को बंद किया और धीरे धीरे पलट कर देखा तो पाया कि शिखा अपने बिस्तर पर नहीं थी। जब उसकी नजर कमरे के कोने में गई तो पाया कि शिखा नहा धोकर तैयार वहां बैठी थी। उसने शिखा को आवाज भी लगाई, पर वो पलटी नहीं। अब सहमे कदमों से वो कमरे के उस कोने में पहुंची और सामने की ओर झुक कर देखा तो पाया कि शिखा की आंखें लाल लाल थी
और वो सुध बुध खोकर हवा में कुछ लिखे जा रही थी। शिखा का ऐसा हाल देखकर प्रिया चिल्लाते हुए कमरे से बाहर गई तो पाया कि शिखा वहां कॉरिडोर में खड़ी थी, जो प्रिया को देखकर चौंक गई। उसने प्रिया से पूछा, क्या हुआ प्रिया? तो प्रिया के गले से आवाज भी नहीं निकल पाई। उसने झुककर एक बार फिर कमरे के दरवाजे से अंदर की ओर कोने में देखा तो पाया कि शिखा तो वहां थी ही नहीं। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वो चीखती हुई अपनी नींद से जागी तो पाया कि अभी घड़ी में 5 ही बजे थे और उसका अलार्म बजना शुरू ही हुआ था। ये सब कुछ और कुछ नहीं, बस प्रिया का एक बुरा सपना था। उसने अपने फोन का अलार्म बंद किया और हाथ मुंह धोकर जैसे ही बाथरूम से बाहर आई तो उसकी नजर कमरे के कोने में गई तो पाया कि शिखा न बिस्तर पर थी न वहां कोने पर थी। एक अजीब सी कश्मकश के बीच प्रिया अपनी किताबें खोलकर पढ़ने बैठी ही थी कि उसका ध्यान एक आवाज पर गया, मानो जैसे कोई कुछ लिख रहा हो। यह आवाज कहां से आ रही थी पता ही नहीं चल रहा था। प्रिया काफी सहम सी गई थी। जब कोई चीज उसके कंधे पर गिरी तो उसकी नजर ऊपर सीलिंग की तरफ गई। जो देखा उस पर प्रिया को यकीन ही नहीं हुआ। कमरे के सीलिंग फैन से लटककर शिखा ऊपर की दीवार पर पागलों की तरह कुछ लिखे जा रही थी। प्रिया को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो दौड़ते हुए कमरे से बाहर गई और वार्डन को खोजकर शिखा के बारे में उससे कंप्लेन करने लगी। वार्डन को प्रिया की बातें अजीब लगी क्योंकि उनके अनुसार प्रिया के कमरे में और कोई है ही नहीं सिवाय उसके। प्रिया को यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने कमरे में वापस नहीं गई, बस वहीं चेयर पर बैठे बैठे कॉलेज के खुलने का इंतजार करने लगी। कॉलेज खुलते ही उसने जाकर शिखा के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो पाया कि पूरे कॉलेज में ऐसे किसी स्टूडेंट का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। प्रिया वापस हॉस्टल आई और वार्डन को लेकर अपने कमरे में पहुंची तो पाया कि सच में वहां कोई नहीं था, न शिखा, न कबर्ड में रखे शिखा के कपड़े और ना ही कोई किताब। मानो जैसे उस कमरे में प्रिया के अलावा और कोई रहता ही नहीं था। उसने तुरंत अपना सामान पैक किया और अपने घर वापस जाने के लिए रेलवे स्टेशन चली गई। रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ थी। वो वहां सीमेंट की बनी उस चेयर पर अपनी ट्रेन का वेट कर ही रही थी कि प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर की चेयर पर उसकी नजर गई। भरी सर्दी में उसके सर से पसीने की बूंदें तर-बतर बहने लगी क्योंकि ठीक उसके उल्टे प्लेटफॉर्म पर उसने शिखा को देखा जो वहां हवा में कुछ लिख रही थी। प्रिया को न जाने क्या हुआ, जैसे वो अपना होशो हवास खो चुकी थी। वो अपनी जगह से उठी और चलते चलते प्लेटफॉर्म से नीचे रेलवे ट्रैक पर उतरी और वहां रेलवे ट्रैक में बैठकर हवा में कुछ लिखने की कोशिश करने लगी। इससे पहले कि प्लेटफॉर्म पर बैठे लोग कुछ कर पाते, कुछ कह पाते, एक ट्रेन प्रिया के ऊपर से गुजर गई। कुछ दिन बाद उस हॉस्टल में एक और लड़की आई, शालिनी, जो इस बात से ही खुश थी कि उसे एक रूममेट मिली है जिसके साथ एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और उस रूममेट का नाम था
प्रिया। मैं हूं प्रवीण और ये थी हमारी आज की एक कहानी।